कहते हैं, इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम ऐसे उकेरे जाते हैं जिनकी चमक कभी धूमिल नहीं होती। समय बीतता है, युग बदलते हैं, सभ्यताएं उठती बैठती हैं, मगर जो नाम सत्य और धर्म की नींव पर खड़े हों, वे अमर हो जाते हैं। आज हम जिस नाम की बात करेंगे, वह केवल एक राजा नहीं था, वह सत्य का जीवित स्वरूप था, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन एक सवाल जो मन की जड़ों को हिला देता है, क्या कोई मनुष्य सिर्फ सत्य के लिए इतना त्याग कर सकता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दे? क्या कोई ऐसा राजा भी हो सकता है जो झूठ न बोलने के कारण अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार और यहां तक कि अपना पुत्र तक खो दे? अगर आप सोच रहे हैं, नहीं, यह संभव नहीं, तो इस कथा के बाद आपका उत्तर बदल जाएगा। यह कहानी है एक ऐसी अग्नि परीक्षा की जिससे गुजरकर एक राजा मनुष्य नहीं, दर्शन बन गया। और आज हम आपको उसी परीक्षा, उसी तप, उसी यातना और उसी विजय का साक्षी बनाएंगे। त्रेता युग का समय था। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के एक तेजस्वी, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ सम्राट राज्य कर रहे थे, राजा हरिश्चंद्र। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि ना अकाल पडेष्ट देहता था, ना महामारी, ना ही अन्याय का नामो निशान। लोग कहते थे, जो भी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में आता है, वह सुख, शांति और सुरक्षा लेकर लौटता है। देवता भी उनके सत्य और दान की चर्चा करते न थकते, और स्वयं हरिश्चंद्र इस सारी महिमा का श्रेय देते थे अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ को। यह सब गुरु कृपा है, राजा अक्सर नम्रता से कहते थे। वह नम्रता केवल औपचारिकता नहीं थी, वह उनकी आत्मा का सत्य थी। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और महर्षि एकत्र बैठे थे। चर्चा का विषय था, धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है? मंच पर मौन छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय सत्यप्रिय राजा कोई दूसरा नहीं। धरती पर यदि किसी के चरणों में सत्य का वास है तो वह है राजा हरिश्चंद्र। सभा में हलचल हुई। देवगण सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। महर्षि विश्वामित्र, एक महान तपस्वी, अपार शक्ति के धनी, लेकिन भीतर गहराई में अहंकार और प्रतिद्वंद्विता की एक धधकती ज्वाला। वशिष्ठ के शब्द उनके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वे गरज उठे, वशिष्ठ, तुम अपने शिष्य को इतना महान बता रहे हो, मुझे उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह है। मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तब पता चलेगा कि उसमें कितना दम है। देवसभा में सन्नाटा छा गया। देवगण समझ चुके थे कि यह विवाद नया नहीं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का पुराना वैमनस्य एक बार फिर भड़क गया था। वशिष्ठ ने अपनी शांत, गहरी आवाज में कहा, ऋषिवर, परीक्षा ही सत्य का मार्ग खोलती है। यदि आपको संदेह है तो अवश्य उसकी परीक्षा लें, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। विश्वामित्र के चेहरे पर कठोर मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों में केवल एक संकल्प चमक रहा था, मैं हरिश्चंद्र को झुकाकर रहूंगा। वे सभा से उठकर बाहर चले गए। देवताओं के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। इंद्र बुदबुदाए, जब राशियों में ही अहंकार हो सकता है तो मनुष्यों का क्या होगा? विष्णु ने धीमे स्वर में कहा, देखते हैं सत्य कितना अटल है और मनुष्य कितना धैर्यवान। और इसी क्षण से वह तूफान शुरू हुआ
जिसने एक राजा को इतिहास में अमर कर दिया। त्रेता युग की उस भूमि पर, जहां धर्म का प्रकाश था और शौर्य की परंपरा, एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी सेना के साथ वन में शिकार के लिए निकले। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच जैसे छन छन कर नीचे गिर रही थीं। वन शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक रहस्य छिपा हुआ था। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना राजा भी नहीं कर सकते थे। राजा घोड़े पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक जंगल की निस्तब्धता को चीरते हुए एक तीखी, दर्द भरी पुकार गूंज उठी। राजन, मेरी रक्षा कीजिए, कोई मेरी सिद्धियां छीनना चाहता है, बचाइए। आवाज इतनी व्याकुल, इतनी करुणा से भरी कि राजा का हृदय वहीं कांप उठा। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका। उनकी आंखें सतर्क हो गईं। सैनिकों को संकेत दिया। थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक युवा तपस्विनी को देखा। दोनों हाथ आकाश की ओर उठे हुए, आंसू बहते हुए, आंखों में भय की लपटें। हरिश्चंद्र तुरंत घोड़े से उतरे। देवी, यह कैसी दशा है? किसने आपको इस भांति भयभीत किया? तपस्विनी कांपती आवाज में बोली। राजन, यहां से कुछ दूर एक तपस्वी है। वह मेरी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरी साधना भस्म कर देगा। राजा की आंखों में क्रोध कौंध उठा। उनके लिए धर्म का प्रथम सिद्धांत था असहाय की रक्षा। वे बोले, देवी, जब तक मैं जीवित हूं, मेरे राज्य में किसी पर अन्याय नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर तप कीजिए। मैं उस तापस्वी से अभी वार्ता करता हूं। राजा का स्वर जितना दृढ़ था, उतना ही शांत। जैसे किसी पर्वत पर बिजली गिर भी जाए तो वह कंपता नहीं। राजा आगे बढ़े, घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए। कुछ ही क्षणों में वे एक तपस्वी के समक्ष पहुंचे, जो आंखें मूंद कर घोर तप में लीन था। राजा ने पुकारा, तपस्वी, तुम दूसरों को कष्ट पहुंचाकर कैसी तपस्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, निष्पाप पर अत्याचार धर्म विरोध है? तपस्वी ने कोई उत्तर न दिया। राजा और निकट आए। अब उनका क्रोध उफान पर था। दुष्ट, यदि तू किसी अबला की साधना पर प्रहार करेगा तो मेरे बाण तुझे भस्म कर देंगे। लेकिन तभी तपस्वी ने आंखें खोलीं। उन आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। चेहरा कठोर, भौहें तनी हुई, और राजा हरिश्चंद्र क्षण भर को चौंक गए। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वे स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा स्तब्ध रह गए। धनुष बाण उनके हाथों से स्वतः नीचे गिर पड़े। वे तुरंत हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गए। भगवन, मुझसे भारी भूल हो गई। प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है। अज्ञानवश अपराध कर बैठा, कृपया दंड दें। विश्वामित्र ने राजा को कुछ देर देखा। उनकी आंखों में क्रोध धीरे धीरे शिथिल हुआ। उन्होंने शांत होकर पूछा, राजन, बताओ, दान किसे देना चाहिए? राजा ने विनम्र स्वर में कहा, भगवन, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं। और रक्षा किसकी करनी चाहिए? जो भयभीत है, जिसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, उसकी रक्षा राजा का धर्म है। और युद्ध? जो यज्ञ में विघ्न डाले, उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र के चेहरे पर अप्रत्याशित मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, राजन, तुमने सत्य कहा है, पर अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, ऋषिवर, मेरे जीवन में यदि कोई वस्तु आपकी कामना में आए, राज्य, धन, पुत्र या प्राण, सब आपके चरणों में समर्पित हैं। विश्वामित्र की आंखें चौड़ी हो गईं। एक राजा इस प्रकार अपना सर्वस्व
किसी को समर्पित कर सकता है। यह पहली बार था जब परीक्षा की लपटें जरा सी शांत हुईं, लेकिन वे लपटें पूरी तरह बुझी नहीं थीं। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा मैं तुमसे मांगूंगा, अपने वचन को स्मरण रखना। राजा ने प्रणाम किया और वापस जाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था यह केवल पहली परीक्षा थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। राजा के जाते ही विश्वामित्र के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा, वशिष्ठ ने जिस राजा की प्रशंसा की है वह सच में कितना सत्यनिष्ठ है, यह अब मैं जानूंगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर फेंका। क्षण भर में वहां से एक विशाल विकराल सूअर प्रकट हुआ। आंखें अंगारों की तरह चमकती हुईं। सूअर गर्जना करते हुए बोला, गुरुदेव, आज्ञा दें। विश्वामित्र बोले, अयोध्या जाओ, राजकीय उपवन को उजाड़ दो, और यदि राजा आए तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सूअर ने नमन किया और बिजली सी गति से दौड़ पड़ा। विश्वामित्र मुस्कुराए, अब देखता हूं एक सत्यवादी राजा की परीक्षा कहां तक जाती है। विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न किया गया विकराल सूअर बिजली की गति से दौड़ता हुआ अयोध्या के राजकीय उपवन में पहुंचा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, पेड़ कांप उठे, भूमि धुलसी गई और पक्षियों का झुंड भयभीत होकर उड़ने लगा। उसका भारी शरीर जहां कदम रखता, धरती मानो टूटती चली जाती। कुछ ही क्षणों में उसने वृक्षों को जड़ से उखाड़ना शुरू किया। कभी बेलों को चीरता, कभी फूलों को रौंदता, कभी तालाब की मिट्टी उछाल देता। सैनिक दौड़ते हुए आए, तीरों की बौछार की, भाले फेंके, पर सूअर पर मानो किसी का कोई वार असर ही नहीं कर रहा था। एक सैनिक चीखा, यह कोई साधारण पशु नहीं, यह तो दैत्य जैसा लगता है। उपनायक ने घबराई आवाज में कहा, राजा को सूचना दो, यह हमारे बस में नहीं। राजा जब सभा में थे, तभी उपनायक हाँफते हुए पहुंचा। महाराज, उपवन में एक भयानक सूअर घुस आया है। हमारे सभी प्रयास विफल हैं। वह सब तहस नहस कर रहा है। हरिश्चंद्र आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा कौन सा पशु है जो मेरे सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो, हम स्वयं चलते हैं। राजा घोड़े पर सवार हुए और सैनिकों का दल उनके पीछे पीछे दौड़ा। जैसे ही वे उपवन पहुंचे, दृश्य देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। सुंदर वृक्ष खंडहर बन चुके थे। तालाब की लहरें मिट्टी से भर गई थीं और उपवन की सौंदर्यता विध्वंस के ढेर में बदल चुकी थी। राजा ने ऊंचे स्वर में ललकारा, दुष्ट सूअर, रुक जा। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। इस विनाश का दंड अवश्य मिलेगा। सूअर ने एक गूंजती हुई गर्जना की और तुरंत ही भागने लगा। राजा ने उसकी ओर संकेत किया, पीछा करो, लेकिन सूअर इतनी तीव्र गति से भागा कि सैनिक पीछे छूटते गए। कुछ ही दूरी बाद जंगल घना होता गया, यहां तक कि सैनिकों के लिए आगे बढ़ना कठिन हो गया। राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। उनके हृदय में केवल एक ही विचार, यह पशु साधारण नहीं, किसी मायावी शक्ति का परिणाम है। जंगल गहरा होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी कथा के अंधकार को छू रही हों। धूप भी मुश्किल से भीतर आ रही थी। सूअर कभी दिखता, कभी गायब हो जाता, मानो राजा को भटका रहा हो। अंततः राजा ने उसे एक खुले स्थान में घेर लिया, धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर बोले, अब बचकर नहीं जा सकेगा। तभी सूअर ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं एक जंगली पशु हूं। मेरी बुद्धि नहीं, मेरे कर्म स्वाभाविक हैं। अज्ञानवश जो किया क्षमा करें, मेरे प्राण मत लेना।
राजा ठिठक गए। उनकी करुणा जागी। यदि तू अपराध स्वीकार करता है तो मैं तुझे क्षमा करता हूं। जाओ, यहां से दूर चले जाओ। जैसे ही राजा ने धनुष नीचे किया, सूअर अचानक एक चमक में विलीन हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। यह कैसी माया है? मनुष्य की भाषा बोलने वाला सूअर और ऐसे पल में अदृश्य हो जाना। वे कुछ ही कदम चले थे कि सामने एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, राजन, आप कौन हैं और इस खतरनाक वन में अकेले क्या कर रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। एक सूअर का पीछा करते करते यहां तक आ गया। अब मार्ग भी नहीं मिल रहा। ब्राह्मण मुस्कुराए। चिंता न करें राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है। आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप पहले नदी में स्नान करें और फिर आश्रम में पधारें। जलपान करेंगे, फिर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा। राजा को उसकी बात में आदर और सरलता दिखाई दी। वे नदी की ओर बढ़े। वे नहीं जानते थे, नदी साधारण नहीं थी। वह विश्वामित्र द्वारा रचित मायावी नदी थी। जैसे ही राजा ने स्नान किया, उनकी चेतना मानो किसी अन्य नियंत्रण में आ गई। ब्राह्मण, जो वास्तव में विश्वामित्र थे, ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, अब खेल शुरू होता है। हरिश्चंद्र, देखते हैं तुम सत्य के कितने अडिग हो। आश्रम में विवाह का भव्य मंडप सजा था। वर वधू वेदी पर बैठे थे। मंत्रोच्चार हो रहा था। ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति सभी दिशाओं में फैली है। आज इस पवित्र अवसर पर आप भी दान दें। हरिश्चंद्र बोले, जो आप चाहें मैं अवश्य अर्पित करूंगा। विश्वामित्र ने गंभीर आवाज में कहा, यदि मैं अपने पुत्र के विवाह के लिए आपका राज्य मांग लूं? राजा तनिक भी विचलित न हुए। वे मुस्कुराए, यदि वह आपकी आवश्यकता है तो मेरा राज्य आपके पुत्र का है। विश्वामित्र के मन में जैसे प्रसन्नता और ईर्ष्या दोनों का भूचाल आ गया। उन्होंने राजा का संपूर्ण राज्य दान में ले लिया और फिर कहा, शास्त्रों में दान के साथ दक्षिणा भी आवश्यक है, अतः मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया। ऋषिवर, जैसा आप कहें, मैं दक्षिणा भी चुकाऊंगा। उसी समय सैनिक राजा को खोजते हुए वहां पहुंचे। राजा ब्राह्मण से अनुमति लेकर लौट आए, पर वे अब अपने ही राज्य से वंचित एक अतिथि थे। विश्वामित्र ने राजा को जाते हुए देखा और धीरे धीरे उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैलने लगी। राजा हरीशचंद्र राजधानी लौट आए। उनका चेहरा शांत था, पर हृदय अशांत। वे जानते थे कि अब जो आने वाला है वह उनके जीवन का सबसे कठोर परीक्षा काल होगा। अगली सुबह जैसे ही राजा दरबार में बैठे, राज्य के सम्मानित सभासदों के साथ अचानक महर्षि विश्वामित्र तेज कदमों से भीतर आए। उनके आगमन पर सभा में सन्नाटा फैल गया। सब खड़े हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आपका स्वागत है। विश्वामित्र ने कठोर कटु स्वर में कहा, राजन, मुझे पहचान लिया? कल वन में मैं ही ब्राह्मण वेश में तुमसे मिला था। तुमने अपने पुत्र के विवाह में पूरा राज्य दान में दे दिया था। अब अपने वचन का पालन करो, सिंहासन छोड़ दो। पूरी सभा स्तब्ध। कुछ लोग अविश्वास में थे, कुछ भय में, पर हरीशचंद्र ने पल भर भी संकोच नहीं किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, राज्य अब आपका है। मैंने इसे आपके चरणों में समर्पित किया था। सभासदों के चेहरे पर आंखें भर आईं, पर राजा के चेहरे पर किसी प्रकार का मोह नहीं। विश्वामित्र बोले, और दान के साथ दक्षिणा? तुमने सोने की दक्षिणा देने का भी वचन दिया था। वही दक्षिणा अब मुझे चाहिए, ढाई भार सोना। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, अब राज्य की हर संपत्ति आपकी है। दक्षिणा के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। मैं वचन देता हूं, राज्य से बाहर जाकर परिश्रम करूंगा, धन अर्जित करूंगा और दक्षिणा आपको अवश्य चुकाऊंगा। विश्वामित्र की आंखों में क्रोध कौंध उठा। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। अगर दक्षिणा नहीं आई तो दंड मिलेगा।
अभी अपने राजसी वस्त्र उतार दो, वल्कल धारण करो। राजा ने बिना किसी प्रतिरोध के अपना राजसी मुकुट उतारा, आभूषण उतारे, रेशमी वस्त्र उतारे और साधारण वल्कल वस्त्र पहन लिए। उन्हें देखते ही सभा में सिसकियां गूंजने लगीं। सभासदों की आंखों में आंसू थे। ये वही राजा था जो कभी नहीं टूटा। अब वह स्वयं अपने त्याग की परीक्षा में प्रवेश कर रहा था। राजा के जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़े। उनके चेहरे पर दुख और चिंता की मिश्रित लकीरें थीं। वे बोले, मित्र विश्वामित्र, यह आचरण उचित नहीं है। यदि शत्रुता करनी है तो मुझसे करो, पर एक निर्दोष सत्यप्रिय राजा को इस प्रकार सताना यह विषि धर्म के विरुद्ध है। विश्वामित्र हंस पड़े। वशिष्ठ, अभी तो यह आरंभ है। देखना तुम्हारा प्रिय शिष्य कितने दिन सत्य पर टिकता है। वशिष्ठ में गंभीर कड़वी आवाज में उत्तर दिया, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि अहंकार किसी तपस्वी को घेर ले तो वह स्वयं अपना नाश कर लेता है। सभासदों के चेहरे और भी दुख से भर गए। राजा हरीशचंद्र, रानी शैव्या और छोटा रोहिताश्व तीनों वल्कल वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकले। पूरा अयोध्या उनकी राह में उमड़ आया। लोग रो रहे थे, राजन हमें मत छोड़िए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। एक बूढ़ी स्त्री ने उनके चरण पकड़ लिए, महाराज हम आपके साथ चलेंगे, अयोध्या आपके बिना शमशान हो जाएगी। हरीशचंद्र ने उसके हाथ पकड़े, माता करुणा दिखाइए, यह ईश्वर की परीक्षा है। यदि आप सब मेरे साथ आएंगे तो राज्य का धर्म भंग होगा। अब विश्वामित्र ही यहाँ के राजा हैं, उन्हीं की आज्ञा मानना आपका कर्तव्य है। पर जनता का हृदय टूट चुका था। वे एक साथ पुकार उठे, नहीं राजन, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। स्थिति गंभीर होती देख विश्वामित्र स्वयं रथ पर सवार होकर वहां आए। उनकी आंखों में क्रोध की आग थी। उन्होंने गरज कर कहा, हरीशचंद्र, तू दान देकर उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है, प्रजा को उकसा रहा है। यह राजधर्म का अपमान है, तुम्हारे लिए दंड आवश्यक है। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ थामा और बिना पीछे देखे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। जनता फूट फूट कर रोती रही, पर राजा पीछे मुड़कर नहीं देखे। आकाश लोक में यह दृश्य देख स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी व्यथित हो उठे। शिव बोले, एक सत्यप्रिय राजा पर यह कैसी अत्याचार, विश्वामित्र का हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, महादेव धैर्य रखें, सत्य की स्थापना के लिए महात्माओं को कष्ट सहना ही पड़ता है। समय ही दिखाएगा कि यह परीक्षा किस लिए है। शिव ने गहरी सांस ली, काशी मेरी नगरी है, यदि यह राजा वहां आएगा तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। अयोध्या से निकलकर राजा सोच में डूब गए। अब हम कहाँ जाएं, कैसे धन अर्जित करें, सत्य का वचन कैसे निभाएं। तभी उन्हें स्मरण हुआ, काशी भगवान शिव की नगरी है, वहां दया है, करुणा है, भक्ति है। परिवार सहित वे काशी की ओर चल पड़े। यात्रा कठिन थी, पांव छिल गए, रक्त बहने लगा, भूख प्यास से शरीर कमजोर हो गया, पर राजा का धैर्य अडिग रहा। कई दिनों बाद वे काशी पहुंचे, थके हुए, भूखे और परंतु सत्य के प्रति अडिग। वे नहीं जानते थे कि आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी, बल्कि अब असली कष्टों का पर्वत उनके सामने खड़ा था। काशी, भक्तों की नगरी, भगवान शिव का धाम। जिस नगरी को मुक्ति का द्वार कहते हैं, उसी नगरी में प्रवेश करते समय राजा हरिश्चंद्र का परिवार थकान और भूख से लगभग टूट चुका था। उनके पांवों की एड़ियां फट चुकी थीं, घावों से रक्त रिस रहा था, वस्त्र मैले और फटे थे, और मन मन केवल इस चिंता में डूबा था, सत्य वचन का समय समाप्त होने वाला है। राजा गंगा के घाट पर पहुंचे, जल पिया, एक पत्थर पर बैठ गए। उनकी आंखों में थकान की परतें थीं, पर भीतर कहीं अब भी एक दृढ़ता जल रही थी। तभी छोटे रोहिताश ने पास ही बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा। उसकी आंखों में मासूम भूख तड़प उठी। वह बोला, मां, मुझे भी भूख लगी है। शैव्या का हृदय कांप उठा। उसने रोहिताश को सीने से लगा लिया, पर देने को कुछ नहीं था, न अन्न न धन। राजा ने बालक का ध्यान बांटने के लिए गंगा में तैरते हंस दिखाए। देखो पुत्र, कितने सुंदर हंस हैं। पर बालक भूख से व्याकुल था। वह बार बार कहता, रोटी चाहिए, रोटी। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने शैव्या की ओर देखा। दोनों ही समझ चुके थे कि भूख केवल शब्दों से नहीं मिटती,
उसी समय वहां एक वृद्धा प्रकट हुई। रुपहले बाल, कोमल मुस्कान और आंखों में असीम करुणा। वृद्धा ने रोते हुए बालक को देखा और पूछा, यह क्यों रो रहा है पुत्र? हरिश्चंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, मां, हम परदेसी हैं। यह बालक भूखा है। हमारे पास अन्न देने को कुछ नहीं। वृद्धा मुस्कुराईं। मेरे पास अन्नपूर्णा माता का प्रसाद है और प्रसाद पर सबका समान अधिकार है। उन्होंने प्रसाद आगे बढ़ाया। रोहिताश ने उसे दोनों हाथों से लिया, पहले सूंघा, फिर खा लिया और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान उभरी। फिर वृद्धा ने राजा और रानी को भी प्रसाद दिया। भले ही वह थोड़ा था, परंतु उसी से जीवन की लौ एक बार फिर चमक उठी। वृद्धा धीरे धीरे गायब होने लगीं, जैसे वायु में विलीन हो रही हों। रानी बोली, स्वामी, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। राजा ने सिर झुकाया। हां प्रिय, यह स्वयं मां अन्नपूर्णा थीं। दिन बीतने लगे। तीनों काशी की गलियों में काम की तलाश में भटकते रहे। कहीं कोई काम नहीं देता। कहीं राजा रानी का वल्कल वस्त्र देखकर लोग हंसते, कहीं दया दिखाने का ढोंग करते, पर मदद कोई नहीं करता। भूख ने शरीर को कमजोर कर दिया था, चिंता ने हृदय को। हरिश्चंद्र बार बार आकाश की ओर देखते। प्रभु, केवल 1 माह का समय था। सूर्यास्त में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। दक्षिणा कैसे चुकाऊं? शैव्या उन्हें ढांढस बंधाती। स्वामी, निराश मत हों। भगवान शिव अवश्य कोई मार्ग दिखाएंगे। परंतु परिस्थितियां जैसे हर रास्ता बंद कर रही थीं। एक शाम राजा, रानी और बालक सड़क किनारे बैठकर विश्राम कर रहे थे। सूरज पश्चिम में ढल रहा था और उसके साथ ही राजा के हृदय में अंधेरा बढ़ रहा था। उसी समय कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। राजा ने देखा, विश्वामित्र सामने खड़े थे। आंखों में तिरस्कार, होठों पर कुटिल मुस्कान। वे बोले, तो यहां छिपे हो तुम? मैंने पूरे नगर में खोजा और तुम यहां आराम कर रहे हो। राजा तुरंत उठे और हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, सूर्यास्त से पहले मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। कृपा कर धैर्य रखें। विश्वामित्र ठहाका लगाकर हंसे। स्मरण रहे, समय निकल गया तो दंड से बच नहीं पाओगे। यह कहकर वे चले गए। उनके जाते ही राजा का हृदय और भी भारी हो गया, जैसे किसी ने उसमें शिला रख दी हो। अगली सुबह सूर्य तेज चमक रहा था, पर हरिश्चंद्र के मन में केवल एक ही चिंता थी। आज अंतिम दिन है, सूर्यास्त तक दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय, अब एक ही उपाय बचा है। मैं स्वयं को बेच दूं। शैव्या स्तब्ध रह गई। रोहिताश ने पिता की उंगली पकड़ी। राजा बोले, शायद कोई मुझे खरीद ले और उस धन से मैं दक्षिणा चुका दूं। पर शैव्या के चेहरे पर केवल वेदना थी। स्वामी, यह कैसा निर्णय है? राजा ने कहा, सत्य मेरे प्राण है। यदि स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी वचन नहीं तोड़ूंगा। उस दिन राजा ने पूरे नगर में पुकार लगाई, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मैं स्वयं को बेचने आया हूं। मेरी कीमत लगा दो, मुझे दास बना लो, पर मुझे वचन निभाना है। लोग चकित, कुछ अफसोस करते, कुछ मौन, कुछ उपहास करते, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। राजा की पुकार टूटी हुई आवाज में गूंज रही थी, पर शहर इतना निर्मम था कि किसी के हृदय पर असर ही नहीं हुआ। राजा वहीं सड़क के बीच खड़े थे। रोहिताश उनके पैरों से लिपटा हुआ, शैव्या दूर खड़ी आंखों में आंसू लिए, और सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था।
अब राजा की अगली परीक्षा और भी भयानक होने वाली थी। काशी की गलियां, जहां हर मोड़ पर किसी न किसी की जिंदगी बदलती है, उसी गलियों में राजा हरिश्चंद्र का जीवन भी सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुका था। सूर्य ऊपर था, गर्मी तीखी। राजा थके हुए स्वर में फिर पुकार रहे थे, हे काशीवासियों, मेरी बात सुनो। मैं स्वयं को बेचने आया हूं। दक्षिणा का समय समाप्त हो रहा है। कृपा कर मुझे खरीद लो। पर भीड़ में से कोई आगे नहीं आया। लोग देखते रहे, कुछ दया से, कुछ उपहास से, कुछ संशय से, पर सहायता किसी ने नहीं की। राजा का हृदय मानो टूटते टूटते भी अडिग रहा। शैव्या दूर खड़ी थीं। उनकी आंखों में दर्द, चिंता और एक विशाल निर्णय की छाया थी। राजा कुछ कदम लौटे कि शैव्या आगे बढ़ीं। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उनमें दृढ़ता थी। स्वामी, आप स्वयं को क्यों बेचेंगे? सत्य की रक्षा मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं आपकी पत्नी हूं। यदि सत्य के लिए आवश्यकता हो तो आप मुझे बेच दीजिए। राजा स्तब्ध। उनका हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। प्रिय, यह कैसा वचन है? तुम्हें किसी और के हाथों सौंपना, यह विचार ही पाप है। शैव्या की आंखों से आंसू झरने लगे, पर उनका स्वर दृढ़ रहा। स्वामी, पत्नी का धर्म पति की सहायता है, और पति का धर्म सत्य की रक्षा। जिस सत्य को आपने जीवन दिया है, उसके लिए यदि मुझे त्याग न पड़े तो यह त्याग मैं गर्व समझूंगी। रोहिताश ने मां का आंचल पकड़ा। मां, आप कहाँ जाएंगी? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। शैव्या घुटनों पर बैठ गईं। बेटे को सीने से लगाते हुए बोलीं, पुत्र, यदि ईश्वर चाहेगा तो हम फिर मिलेंगे। उस क्षण आकाश मानो भारी हो उठा। हवा भी दुख में डूब गई। भीड़ में से धीरे धीरे एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक तीखी चतुराई चमक रही थी। वह बोला, मुझे अपने घर के काम के लिए एक दासी चाहिए। यह स्त्री मुझे उपयुक्त लगेगी। राजा ने भारी, कांपते स्वर में कहा, भगवन, मैं अपनी पत्नी का मूल्य नहीं बता सकता। आप जो उचित समझें, दे दीजिए। ब्राह्मण ने अपनी पोटली खोली और उसमें से चमकता हुआ एक भार सोना राजा के हाथ में रखा। राजा का हाथ कांप उठा। सोना पकड़ते हुए मानो उनके हृदय में कोई आग भड़क उठी हो। शैव्या की आंखों में आंसू डोल रहे थे, पर वह स्थिर खड़ी रहीं। ब्राह्मण ने कहा, स्त्री, मेरे पीछे आओ। रोहिताश ने मां का आंचल पकड़कर जोर से रोना शुरू किया। मां, मत जाओ, मैं आपको नहीं दूंगा। ब्राह्मण झुंझलाकर बोला, अरे लड़के, छोड़ इसे। मैंने तेरी मां को खरीदा है, तुझे नहीं। राजा की आंखों में आंसू छलक उठे। वे बेटे को पकड़कर पास खींचते हुए बोले, पुत्र, धैर्य रखो। पर क्या किसी मासूम हृदय को यह समझाया जा सकता है? शैव्या ने अपने आंसू पोंछे। ब्राह्मण के चरणों में सिर झुकाकर बोलीं, भगवन, यदि आपका हृदय पिघले तो इस बालक को भी खरीद लीजिए, अन्यथा इसका मन टूट जाएगा। वृद्ध ब्राह्मण पहले तो इनकार करने ही वाला था, पर शैव्या के आंसुओं ने उसका हृदय बदल दिया। या शायद यही उसकी योजना थी। उसने फिर एक भार सोना निकाला और राजा के हाथ में रख दिया। अब राजा के हाथ में 2 भार सोना था, पर उनका पूरा संसार बिक चुका था। शैव्या और रोहिताश, उसके जीवन की धड़कन, अब किसी दूसरे के घर की दासी और सेवक बनने जा रहे थे। राजा वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और हृदय में एक विशाल रिक्तता फैलती जा रही थी।
ब्राह्मण, जो वास्तव में विश्वामित्र ही थे, उन्हें दोनों को दूर ले गया, और जब वे नजरों से ओझल हो गए, ब्राह्मण अचानक अपने असली रूप में प्रकट हुआ। विश्वामित्र राजा के सामने खड़े थे, आंखों में तिरस्कार, होठों पर क्रोध की मुस्कान। वे बोले, राजन, सूर्यास्त होने वाला है, दक्षिणा लाए हो? हरिश्चंद्र ने 2 बार सोना आगे बढ़ाया। आवाज भारी थी, हाथ कांप रहे थे। ऋषिवर, यह लीजिए, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर यह धन कमाया है। विश्वामित्र ने सोना उठाया और तिरस्कार से हंसते हुए बोले, यह बहुत कम है राजन, दक्षिणा पूरी नहीं हुई। राजा की आंखें नम थीं, पर स्वर दृढ़। भगवन, मैं सूर्यवंशी हूं, सत्य के लिए अपने प्राण दे सकता हूं, पर वचन नहीं तोड़ सकता। यदि आप कहें तो मैं स्वयं को भी बेच दूंगा। विश्वामित्र के होठों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। ठीक है, देखते हैं कौन तुम्हें खरीदता है। राजा का हृदय टूट चुका था, परंतु उनकी सत्यनिष्ठा अडिग थी। राजा फिर से गलियों में पुकारने लगे, हे नगरवासियों, मैं स्वयं को बेचने आया हूं, मेरी कीमत लगा दो। पर कोई उन्हें खरीदने को तैयार न हुआ। लोग डरते थे, कुछ कहते थे राजा अशुभ हैं, कुछ कहते राजा श्रापित हैं, कुछ बस तमाशा देखते रहे। राजा अपनी पत्नी और पुत्र को खोकर भी खड़े रहे, क्योंकि उन्हें सत्य निभाना था, और अब उन्हें एक ऐसी राह पर धकेला जाने वाला था जहां उनका संपूर्ण अस्तित्व चिता के धुएं, राख और मृत्यु की गंध के बीच डूबने वाला था। काशी की गलियों में राजा हरिश्चंद्र बार बार पुकार रहे थे, हे नगरवासियों, मैं स्वयं को बेचने आया हूं, मेरी कीमत लगा दो, मुझे दास बनाकर ले जाओ। पर किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। एक राजा, जिसकी तलवार कभी अन्याय का अंत कर देती थी, जो अपनी प्रजा के लिए देवता समान था, आज वही राजा भिक्षुक की तरह खड़ा होकर पुकार लगा रहा था। भीड़ में सन्नाटा था, कोई खरीदने को तैयार नहीं। राजा ने आकाश की ओर देखा, प्रभु, क्या अब कोई मार्ग शेष है? उसी समय उनके सामने एक व्यक्ति आया, काले वस्त्र, कठोर चेहरा और हाथ में एक लंबी छड़ी। राजा समझ गए, यह चांडाल है, श्मशान में मुर्दों का दाह संस्कार कराने वाला। चांडाल बोला, अरे, तुम कौन हो और इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? राजा ने धीरे से कहा, भाई, मैं स्वयं को बेचने आया हूं, एक भार सोना चाहिए, मुझे दक्षिणा चुकानी है। चांडाल ने राजा को सिर से पांव तक देखा, जैसे कोई वस्तु की जांच कर रहा हो। फिर बोला, मैं मुर्दों को जलाने का काम करता हूं, मुझे एक दास चाहिए जो चिता जलाए, राख समेटे और कर वसूले। यदि तुम यह काम कर सकते हो तो मैं एक भार सोना दूंगा। राजा ने बिना हिचक उत्तर दिया, मैं करूंगा, मुझे अपना दास बना लो। चांडाल ने सोना बढ़ाया और गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम मेरे दास हो और श्मशान में काम करोगे। राजा ने सोना लिया और उसी क्षण उनका जीवन एक नए अंधकार में प्रवेश कर गया। चांडाल द्वारा दास बनते ही विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने सोना उठाया, आंखों में व्यंग्यपूर्ण चमक। अच्छा, हरिश्चंद्र, अब तुम आत्मा तक बेच चुके हो, लेकिन याद रखना, यह भी पर्याप्त नहीं होगा। फिर वे जोर से हंसे और चले गए। राजा चुप थे, उनका हृदय टूट चुका था, पर वे अपने वचन से नहीं डिगे। अब हरिश्चंद्र चांडाल के दास थे। श्मशान की आग, धुआं, रोना धोना, यह उनका नया संसार था। दिन रात वे चिता जलाते, राख हटाते
और दाह संस्कार के लिए कर वसूली करते। साउंड, चिता की लकड़ियों की चटक, उनकी आंखों में कोई नींद नहीं, हृदय में कोई शिकायत नहीं, केवल एक सत्य, मुझे अपना वचन निभाना है। हर दिन वे मृतदेहों को जलते हुए देखते। लोग रोते पीटते थे, कुछ तुरंत लौट जाते, कई रात भर वही बैठकर विलाप करते। राजा सोचते, जीवन कितना क्षणभंगुर है। राजा या भिखारी, अंत सबका यही है। यह विचार उन्हें और भी विरक्त करता गया। ब्राह्मण, जो वास्तव में विश्वामित्र का ही रूप था, अब शैव्या को अपने घर ले गया था। वहां वह सुबह से रात तक कठोर श्रम करती, फर्श साफ करना, पानी भरना, लकड़ी लाना, रोटी पकाना, कपड़े धोना। उसकी हथेलियां छिल गई थीं, पैरों में घाव थे और आंखें लगातार रो रो कर सूज चुकी थीं। रोहिताश भी दास बन चुका था। उसे घर के छोटे छोटे काम दिए जाते थे, पर मां और पुत्र एक दूसरे को देखकर दुखों में भी हिम्मत पाते। शैव्या रात में आकाश की ओर देखती, प्रभु, हम कब तक इस परीक्षा में तपेंगे। एक सुबह रोहिताश बगीचे में फूल तोड़ने गया। बगीचा सुंदर था, पर उसी सुंदरता के बीच एक भय छिपा था। झाड़ियों में एक विषैला सर्प छिपा बैठा था। जैसे ही बालक ने फूल के लिए हाथ बढ़ाया, सर्प ने जोर से डांस लिया। साउंड, तीखी फुफकार, रोहिताश चीखा और वहीं गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका छोटा सा शरीर शिथिल पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। शैव्या दौड़ती हुई पहुंची और अपने बालक को गोद में उठा लिया। पुत्र, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। पर उसके शब्दों का उत्तर खामोशी थी। रोहिताश, जो कभी राजा हरिश्चंद्र की गोद की शान था, अब मां की बाहों में शांत पड़ा था। शैव्या का हृदय चीख उठा, हे भगवान, यह कैसा दंड है। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, कृपा कर कुछ धन दे दीजिए ताकि अंतिम संस्कार कर सकूं। पर ब्राह्मण ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कोई धन नहीं दूंगा, इसका निपटारा तुम स्वयं करो। शैव्या अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर श्मशान की ओर चल पड़ीं। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी, आंखें सूखी हो चुकी थीं और हृदय जैसे सीने में नहीं रह गया था। उन्हें नहीं पता था, श्मशान पर जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह उनके जीवन का सबसे हृदय विदारक क्षण होगा। और उस श्मशान में दास बनकर काम कर रहा व्यक्ति उनका अपना पति था, राजा हरिश्चंद्र। काशी के उस विशाल श्मशान में, जहां हर क्षण किसी न किसी की अंतिम यात्रा चलती रहती थी, राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य में लगे हुए थे। वे मृतदेहों को चिता पर चढ़वाते, अंगारों को समेटते और हर व्यक्ति से श्मशान कर वसूलते। नियम कठोर था, जिसका दाह संस्कार करना है उसे कर देना होगा। चांडाल का आदेश था, कर लिए बिना किसी को चिता के पास मत आने देना, चाहे वह गरीब हो, राजा हो या अपना ही कोई क्यों न हो। राजा ने इसे अपना धर्म समझकर स्वीकार कर लिया था। लेकिन आज उन्हें नहीं पता था कि सामने कौन आने वाला है। आज की परीक्षा उनके जीवन की सबसे भयानक परीक्षा होगी। देर शाम थी, आकाश में धुंधलापन था, गंगा के पार से मंद हवा चल रही थी। अचानक एक स्त्री रोती बिलखती श्मशान की ओर बढ़ी, गोद में एक नन्हा निश्चल शरीर। राजा ने उसे आते देखा, पर दूर से पहचान नहीं पाए। उन्होंने श्मशान धर्म के अनुसार कहा, देवी, रुक जाइए, बिना कर चुकाए यहां किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता। स्त्री ने सिर उठाया, आवाज टूटी, धड़कती हुई, स्वामी, कर कहां से लाऊं? मैंने अपनी सारी शक्ति खो दी है।
मेरा सब कुछ खो गया है। राजा धीरे धीरे उसके निकट आए और जैसे ही उसके चेहरे पर प्रकाश पड़ा, उनकी सांस अटक गई। वह उनकी पत्नी शैव्या थी और उसकी गोद में पड़ा मृत बालक उनका अपना पुत्र रोहिताश। राजा के पैरों तले मानो धरती खिसक गई, आंखें पत्थर हो गईं, शरीर कांपने लगा। क्षण भर को वे कुछ कह ही नहीं पाए। शैव्या फूट फूट कर रोने लगी, स्वामी, हमारा पुत्र चला गया, वह अब कभी नहीं जागेगा। राजा की आंखों में आंसू उमड़ आए, उनकी आत्मा चीख उठी। उन्होंने आगे बढ़कर शव को छूना चाहा, लेकिन तुरंत संभल गए। कर्तव्य, धर्म, वचन और एक पिता, इन चारों के बीच वह टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, देवी, शमशान के नियम राजा के लिए भी वही हैं। बिना कर चुकाए मैं किसी का दाह संस्कार नहीं कर सकता। यह वाक्य बोलते समय उनके हृदय का हर धागा टूट रहा था। शैव्या ने अपने फटे वस्त्र को देखा। उसकी साड़ी पहले ही आधी फट चुकी थी, जिसका आधा भाग रोहिताश के शरीर को ढकने में प्रयुक्त हो चुका था। वह बोली, स्वामी, यह मेरा आखिरी वस्त्र है, जो बचा है इसे ही कर समझ लीजिए, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने अपनी साड़ी का शेष आधा टुकड़ा फाड़ा और राजा के हाथ में दे दिया। राजा इस दृश्य को देखकर कांप उठे। पिता, पति और राजा तीनों आज हार चुके थे, पर सत्य के प्रहरी अभी भी खड़े थे। उन्होंने धीमे से कहा, देवी, मैं भी तुम्हारे साथ वही कष्ट सह रहा हूं, पर मेरा धर्म मुझे रोकता है। शैव्या ने आंसू पोंछे, स्वामी, कर लीजिए, हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। राजा ने कांपते हुए हाथों से लोहे की करछी उठाई और चिता तैयार करने लगे। उनकी हर सांस भारी थी, हर कदम टूटा हुआ, हर आंसू दिल में खंजर बन रहा था। जैसे ही शैव्या ने अपने बच्चे के शरीर को चिता पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, शमशान में अचानक एक तीव्र प्रकाश प्रकट हुआ। हवा थम गई, अंगारों की खड़खड़ाहट रुक गई, गंगा की लहरें शांत हो गईं। चांडाल, जो कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था, अचानक बदलने लगा। उसका काला स्वरूप चमकने लगा और पल भर में वह धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया। राजा और रानी स्तब्ध, श्मशान की रोशनी आकाश तक उठने लगी। उसी समय एक और तेज चमक हुई और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, एक गंभीर संतोष था। विश्वामित्र आगे बढ़े, राजा के कंधे पर हाथ रखा। राजन, यह सब एक परीक्षा थी। तुम्हारी सत्यनिष्ठा देवताओं तक को चौंकाने वाली है। तुमने अपना राज्य त्याग दिया, अपनी समृद्धि त्याग दी, अपनी पत्नी तक त्याग दी, अपने पुत्र को खो दिया, स्वयं को दास बना लिया, पर सत्य से नहीं डिगे। तुमने धर्म की ऐसी मर्यादा निभाई है जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। राजा की आंखें नम थीं, उनकी आवाज में टूटन और शांति दोनों थीं। ऋषिवर, यह सब ईश्वर की इच्छा थी। मैंने केवल अपने वचन का पालन किया है। धर्मराज मुस्कुराए, और इसलिए आज तुम्हें वह फल मिलेगा जो केवल अमर आत्माओं को मिलता है। दिव्य प्रकाश चिता पर गिरा, जहां रोहिताश का शरीर पड़ा था। क्षण भर में वह बालक जो मृत पड़ा था, आंखें खोलकर उठ बैठा। पिता, माता, शैव्या चीख पड़ी, मेरे पुत्र! राजा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारा दासत्व समाप्त, तुम अब मुक्त हो, तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटाया जाता है।
विश्वामित्र ने आगे बढ़कर कहा, हरिश्चंद्र, आज मैं स्वीकार करता हूं कि वशिष्ठ सही थे। धरती पर तुम जैसा सत्यनिष्ठ राजा न था, न होगा। फिर वे मुस्कुराए। और आज से तुम्हारा नाम सत्य का पर्याय बनकर अमर रहेगा। श्मशान की सारी आग अब प्रकाश बन चुकी थी। दिव्य संगीत चारों ओर गूंज रहा था। राजा, रानी और पुत्र तीनों के चेहरे पर शांति थी, गौरव था और सत्य की विजय। काशी का वह श्मशान, जिसने अभी अभी राजा हरिश्चंद्र की सबसे भयानक परीक्षा का अंत देखा था, अब दिव्यता से भर चुका था। जहां अभी तक मृत्यु का साया था, वहीं अब अमर प्रकाश फैल रहा था। धर्मराज और विश्वामित्र ने अपना दिव्य वरदान दिया और हरिश्चंद्र, शैव्या और रोहिताश एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगे। धर्मराज बोले, राजन, अब अयोध्या लौटो। वहां तुम्हारी प्रजा तुम्हें तरस रही है। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारा नाम सत्य की विजय का प्रतीक बन चुका है। राजा ने विनम्र भाव से सिर झुकाया। उनके हृदय में कोई गर्व नहीं, केवल शांति थी, क्योंकि उनका लक्ष्य कभी शोहरत नहीं था, सत्य था। जब वे काशी से निकले, उनके कदम हल्के थे, पर आत्मा मजबूत। रास्ते भर लोग उन्हें प्रणाम करते, अद्भुत कथा सुनकर उनका सम्मान करते। कई दिनों के बाद वे अयोध्या पहुंचे। जैसे ही यह खबर फैली, राजा हरिश्चंद्र लौट आए। अयोध्या में जैसे उत्सव का सागर उमड़ पड़ा। नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, लोग फूलों की वर्षा करने लगे। एक वृद्धा ने आगे बढ़कर राजा के चरण पकड़े। राजन, आपके बिना अयोध्या अंधकार में थी। आज सूर्य फिर उग गया है। राजा ने उसे उठाया। माता, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा था, आज भी हूं और सदा रहूंगा। सभी ने राजा, रानी और उनके पुत्र का भव्य स्वागत किया। वह दृश्य किसी स्वर्गीय नाटक जैसा था। जनता का प्यार, राजा का विनम्र हृदय और सत्य की चमक। महल तक पहुंचते ही सभासद रो पड़े। उनके नेत्रों में वही प्रेम और विश्वास लौट आया था जो कभी राजा के जाने के दिन टूट गया था। वशिष्ठ महर्षि भी उपस्थित हुए। उन्होंने राजा को गले लगाया। पुत्र, सत्य की राह कठोर होती है, पर जो उसके पथिक बनते हैं, वे खुद अमर हो जाते हैं। राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ही मेरी शक्ति थी। उसी दिन राजा को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु अब उनकी आंखों में वैभव नहीं, केवल जिम्मेदारी थी। उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला और प्रतिज्ञा ली, मेरा शासन केवल सत्य और धर्म पर आधारित होगा। और सचमुच हरिश्चंद्र के नेतृत्व में अयोध्या एक बार फिर आनंदमय, सुखी और समृद्ध हो गई। यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी साम्राज्य की नहीं, बल्कि एक मनुष्य की शक्ति की कहानी है। हम सब अपने जीवन में परीक्षाओं से गुजरते हैं। सत्य पर चलना कभी आसान नहीं होता। अक्सर परिस्थितियां हमें झुका देती हैं, कभी लालच, कभी भय, कभी अपनों का दर्द। परंतु सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। हरिश्चंद्र ने सत्य छोड़ा नहीं और सत्य ने उसे अमर कर दिया। उनकी कथा हमें सिखाती है, सत्य को निभाने वाला कभी नहीं हारता। उसकी परीक्षा भले कठिन हो, पर फल अमर होता है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपने वचन के प्रति अडिग रहता है। जब जब मानव सत्य से विमुख होने लगता है, राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें फिर याद दिलाती है कि सत्य एक वचन नहीं, एक जीवन है
और जब तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य सत्य की राह पर चलेगा, स्वर्ग और देवता भी उसका नाम गाए बिना नहीं रहेंगे। यही कारण है कि आज भी जब कोई कठिनाई में सत्य का साथ देता है तो लोग कहते हैं, वह तो हरिश्चंद्र है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। सत्य की विजय हो। और ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कथाएं यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनांत गाथा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसी और कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है।